नमस्कार, स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। गुरुग्राम मॉक पार्लियामेंट में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आपातकाल के दौरान कांग्रेस ने कई अत्याचार लोगों पर किए। उन्होंने बताया कि किस तरीके से इमरजेंसी के दौरान लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली गई और लोगों को टॉर्चर किया गया। उन्होंने राहुल गांधी पर कहा कि उनका चेहरा ही खराब है। शीशा नहीं, युवा संसद में भी इमरजेंसी पर चर्चा के दौरान सीएम सैनी ने कहा कि लोकतंत्र पर विपक्ष का सवाल उठाना वाजिब है। विरोध हो सकता है मगर अवरोध नहीं। गुरुग्राम में महिला मॉक पार्लियामेंट में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इमरजेंसी के दौरान अत्याचार और असंवैधानिक व्यवहार के लिए कांग्रेस की खूब खिंचाई की। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान देश की सरकार ने ही अपने लोगों पर ऐसा अत्याचार किया जो अंग्रेजों ने भी नहीं किया था। कांग्रेस को इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। इस प्रकार का दौर देखा है और वो लोग जिन्होंने इसको सहा है, जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जिन्होंने उस कष्ट को झेला है, वो इस प्रकार का कष्ट था जब देश आजाद हुआ। अंग्रेजों ने भी उतना अत्याचार नहीं किया जितना अत्याचार उस इमरजेंसी के समय के अंदर लोगों के ऊपर हुआ है। मैं जब बात सुनता हूं, बुजुर्गों से बातचीत करते हैं और हम देखते हैं, उनसे जब शेयर करते हैं बातें, तो इस प्रकार की बातें बताते हैं कि गांव के अंदर लोग 15-15 दिन, 20-20 दिन ईख में ही पड़े रहते थे, घर भी नहीं आते थे। ये हालात थे। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि वो जेब में संविधान लेकर घूमते हैं, लेकिन असल में वो आज भी सपनों की दुनिया में जी रहे हैं। उनका शीशा नहीं बल्कि उनका चेहरा खराब है। अगर इलेक्शन आ जाता है तो उनका चौथी पीढ़ी का युवराज वो उस पवित्र संविधान की बुक को उठा करके इस प्रकार का दुष्प्रचार करता है कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो संविधान खत्म हो जाएगा। ये बात बोलता है। मोदी जी के नेतृत्व में यह देश संविधान के अनुरूप चल रहा है। आज हम सब देख रहे हैं, इन पिछले 11 वर्षों में देश ने एक नई करवट ली है, परंतु हमने कहा भी है कि आप अपने पूर्वजों की जो उनके कार्य रहे हैं, कम से कम जब शीशा देखते हैं तो शीशे में शीशा खराब नहीं है, आपका चेहरा खराब है। जब आप शीशे में देखते हैं, फिर उंगली उठाते हैं शीशे के ऊपर, वो शीशा खराब नहीं, आपका चेहरा खराब है। सीएम सैनी ने कहा कि वो भी संसद के सदस्य रहे हैं। संसद का एक एक शब्द मायने रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में हर वर्ग के लिए काम किया है। लंबे समय के बाद लोगों को ये न्याय मिला है। विकसित भारत के निर्माण में महिलाओं की अहम भागीदारी होने जा रही है। पीएम मोदी ने महिलाओं को सम्मान दिया है। युवा संसद में सीएम सैनी ने आपातकाल को देश का काला अध्याय बताया। और जब हम उस आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हुए हैं, 50 वर्ष बीत गए हैं, तो वो काला अध्याय ऐसा है कि जब हम उसे याद करते हैं तो हमारे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब हमारे शरीर के रोंगटे उस मात्र स्मरण से खड़े हो जाते हैं तो जिन लोगों के शरीर के ऊपर ये बीती है तो उनकी क्या हालात होंगे। इस प्रकार का दौर ये इमरजेंसी का दौर था। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र बनाए रखना सभी का परम कर्तव्य है। आज राजनीतिक विमर्श का स्तर गिर गया है। चर्चा की जगह नारेबाजी ने ले ली है। सहयोग की जगह अवरोध पैदा किए जा रहे हैं। उन्होंने युवाओं से सार्थक संवाद करने का आग्रह किया। और हमारे एसपी गुप्ता जी, लोकतंत्र सेनानी श्री चंद्र गुप्ता जी,
उपस्थित युवा साथियों, आप सबको मैं राम राम करता हूं। ये गुरु द्रोण की नगरी गुरुग्राम और इस पवित्र धरती पर भविष्य के भारत की तस्वीर गढ़ने वाले आप सभी नौजवान के बीच में आकर के मैं एक विशेष ऊर्जा और उत्साह से मैं भर रहा हूं। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि 25 जून देश के लिए काला दिन है। पूरे देश में आपातकाल लगाकर अस्थिरता का माहौल पैदा किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और हरियाणा डायरी में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।